हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टर इन सी शार्प। बेसिकली कंस्ट्रक्टर हमने कभी सोचा है कि जो हमारी वैल्यूज होती हैं वो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं कैसे ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाती हैं। तो उसका जवाब है कंस्ट्रक्टर। दो किस्म के कंस्ट्रक्टर होते हैं सी शार्प में। पहला होता है इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर, दूसरा होता है एक्सप्लिसिट। ये गौर से सुनिएगा गाइस, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है और आपके बहुत काम की चीज़ है ये। इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। मतलब क्लास का ऑब्जेक्ट जैसे आप बना के क्रिएट करोगे तो वो कंपाइलर जो होता है वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता है इम्प्लिसिट, और वैल्यू को इनिशियलाइज कर देता है। अगर मैं आपको इसको दिखाऊं, स्टूडेंट की मैंने क्लास बनाई हुई है। उसके अंदर मैंने दो पैरामीटर लिए हैं, नेम और एज। नेम में अली और एज में 20 मैंने पास कर दिया। अब मैं प्रोग्राम की फाइल में आया, इसको एग्जीक्यूट करूंगा। मैंने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और नेम और एज को प्रिंट कर लिया। अब मैं जैसे इसको एग्जीक्यूट करूंगा, मेरे पास ये दो वैल्यू आ गई, नेम और एज। ये कैसे आई? ये कंपाइलर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करता है अगर कोई कंस्ट्रक्टर आपने नहीं बनाया हुआ। तो फिर एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर की क्यों नीड पड़ी? वो इसलिए पड़ी कि आप कोई अगर पैरामीटर उसमें भेजना चाहो या अपने लॉजिक की वो ऑब्जेक्ट बनाते हुए किसी क्लास की क्रिएट करना चाहो, तो आपको एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए आपको सेम नाम का कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा जो क्लास का नाम है। ये मैंने स्टूडेंट नाम क्यों लिया इसका? क्योंकि कंस्ट्रक्टर का रूल है कि सेम नाम का हो, जो क्लास का नाम है वही कंस्ट्रक्टर का नेम हो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं वैल्यू यहाँ से असाइन नहीं करूंगा इसको। अब मैं वैल्यू इसकी इनिशियलाइज करूंगा एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर से जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये मैंने इसका नेम दिया। एज पास करी मैंने इसकी 20। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, बल्कि मैं अब यहाँ पे एक मेथड पे बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक ऐसी टेस्टिंग के लिए मेथड भी बनाया है, ताकि आपको मैं ये दिखा सकूं कि सबसे पहले जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो हमारा जो कंपाइलर डिबगर होता है वो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर पर आता है। ये देखो गाइस, ये मैंने डिबगर चलाया, सबसे पहले कहाँ आया? कंस्ट्रक्टर पे। ये शो के मेथड पे नहीं आया, सबसे पहले आया कंस्ट्रक्टर पे। इसने करी वैल्यू असाइन, उसके बाद आया शो के मेथड पे, उसके बाद इसने दोनों वैल्यू प्रिंट कर दी। ये था हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी होता है। ये यहाँ पे मैं दो पैरामीटर दे रहा हूँ, नेम और एज। अब हम जो है ये बाहर से लेंगे, जब जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, वहाँ से ये दो पैरामीटर की वैल्यू लेंगे और फिर हम इसको असाइन कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे आए, स्टूडेंट। अभी ये एरर दे रहा है, क्या दे रहा है? कोई आर्गूमेंट आपने पास ही नहीं किया हुआ। आर्गूमेंट पास कर देते हैं हम इसको। अब हम ये ले रहे हैं यूजर से इनपुट। अब जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये अली और उसकी एज प्रिंट कर देगा। ये आ गया अली और एज आ गई 20। ये था गाइस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। आप इसमें ना मोर देन वन कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हो। अब मैं अगर यहाँ से पैरामीटर रिमूव कर दूंगा ना, अब ये एरर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी है जो पैरामीटर नहीं ले रहा। ये वन हो गया, ये हो गए टू। एक और कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ मैं। एक और कंस्ट्रक्टर बनाया, लेकिन मैंने इस बार एक और पैरामीटर ऐड करा।
आप मोर देन वन पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर बना सकते हो, लेकिन पैरामीटर सेम नहीं होने चाहिए। यहाँ पे अगर मैं दो पैरामीटर पास करें तो अगर मैं नेक्स्ट पैरामीटर बनाऊंगा तो सेम दो पैरामीटर नहीं रख सकता, वो एरर देगा। इसलिए मैंने एक और पैरामीटर ऐड करा फ़ोन नंबर का, और यहाँ पे मैंने दे दिया स्टूडेंट का फ़ोन नंबर। ये था गाइस कंस्ट्रक्टर, जो एक स्पेशल मेथड होता है और क्लास के नेम के साथ ही उसका नेम होना चाहिए। ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है जैसे ही हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है। आई होप कि आपको कंस्ट्रक्टर समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगा करे गाइस तो लाइक करा करें, सब्सक्राइब करा करें। मिलते हैं फिर किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ।